हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 31 मई दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आत्मा की चंगाई। 3 यूहन्ना उसके 2 वचन में हम इस तरह से देखते हैं, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। अजी जो बहुत से लोग बीमार और स्वस्थ शरीर के बीच अंतर करने में सक्षम हैं, लेकिन वे बीमार और स्वस्थ आत्मा के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं। वे नहीं जानते कि किसी आत्मा का जीवन कैसा है। आज एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए लोग कहते हैं, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। लेकिन वे नहीं जानते कि वह आत्मा जीवित है, बीमार है या मृत है। जब लोग कहते हैं जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वे इस बात से अवगत नहीं होते हैं कि उनकी आत्मिक स्थिति पर ही उनके शरीर में जीवन निर्भर करता है। कई बार हमें यह सोचना पड़ता है कि क्या इस तरह से कामना करना भी अभिशाप का कारण बन सकता है, क्योंकि कुछ लोग आत्मिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, कुछ लोगों में आत्मा मर चुकी होती है। जब ऐसे लोगों को जैसे आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं वैसे ही कहकर आशीष देते हैं, तो वे शारीरिक बीमारी और सांसारिक मृत्यु से पीड़ित हो सकते हैं। स्वस्थ आत्मा में प्रेम, आनंद और शांति का वास होता है। यदि आत्मा में परमेश्वर की स्तुति है तो शरीर में परमेश्वर की उपस्थिति उमड़ पड़ेगी। पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। नहमीया 8वें अध्याय के 10वें वचन में हम ऐसा देखते हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि दुख को दिल में नहीं रखना चाहिए। जब दुख की परिस्थितियां उत्पन्न हों तो बोझ को अपनों के साथ बांटना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में गिरकर शांति और सांत्वना प्राप्त करें। दुखों को यदि हृदय में रहने देंगे तो वे हृदय रोग का कारण बनते हैं। भक्त अय्यूब को देखें, उसके भीतर हमेशा भय की आत्मा काम कर रही थी। परमेश्वर पर बोझ डालने के बजाय वह चीजों से डरता रहा, और उसे डर था कि वह कई बीमारियों से पीड़ित हो सकता है। वह कहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय के 25वें और 26वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अपनी आत्मा से डर को दूर करें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है मत्ती 10वें अध्याय का पहला वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों के और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। परमेश्वर के इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।